कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के घर पुलिस भेजने का यहां कांग्रेस ने विरोध किया है। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसबीआई तिराहे पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से भाग रही है तथा उनके तेवरों से बुरी तरह डर गई है। इसी कारण केंद्र सरकार पुलिस भेजकर सांसद राहुल गांधी को डराने का प्रयास कर रही है। लेकिन देश की जनता राहुल गांधी के साथ है तथा केंद्र सरकार तथा उनकी पुलिस को मुंह तोड़ जवाब देगी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगत डसीला, पूर्व विधायक ललित पासवान, पूर्व दर्जा मंत्री राजेंद्र टंगनिया तथा महिला कांग्रेस अध्यक्ष गीता रावल आदि ने राहुल गांधी के घर पुलिस भेजे जाने का विरोध किया है। यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। जिस तरह राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले और उस दौरान उनसे कई लोग मिले, कई महिलाएं मिले, हर वर्ग के लोग मिले और लोगों ने उनसे अपनी बात रखी। ये बात, जिस बात के लिए ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो बात उन्होंने 12 फरवरी को श्रीनगर में कही थी और आज 45 दिन के बाद ऐसा क्या हो गया जो अचानक राहुल गांधी जी के घर 16 मार्च को पुलिस भेजी जाती है और जिससे साफ स्पष्ट पता होता है कि ये सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह हो गई है और प्रतिशोध की भावना से राजनीति कर रही है। और दूसरी बात जो महामहिम राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर कही गई कि बंदर को भगाने के लिए कनस्तर बजाने का कार्य कर रहे युवा करके, जो कि बहुत निंदनीय और हास्यप्रद है। इसके लिए आज कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और इसी के लिए आज यहाँ पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। हम जो हो रहा है, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने कल हमारे नेता राहुल गांधी जी के घर पर पुलिस भेज दी। क्या प्रजातंत्र में अपनी बात कहना बहुत गलत है क्या? जब ये लोग, जब मोदी जी विदेश में कहते थे कि हमें तो भारत का नागरिक होना ही शर्म की बात लग रही है, और राहुल गांधी जी ने क्या बात कह दी? वो कह रहे हैं कि देश में जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के हिसाब से चलाया जाए, लाठी तंत्र और राजतंत्र के हिसाब से न चलाया जाए। इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जिस प्रकार मतलब कोई भी विपक्ष के नेता अपनी बात को आगे रखेगा, क्या पुलिस के द्वारा उसका दमन किया जाएगा? क्या ये प्रजातंत्र, इसीलिए हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने इस देश को आजाद कराने का काम किया। हम तो आजादी के दीवाने हैं, आजादी हम लोगों ने लड़ी है, आजादी के हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग हैं। इनकी पुलिस से डरने वाले नहीं। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, क्या ये काले अंग्रेजों से डरेंगे हम लोग? इसलिए हम पूरे पुरजोर इसका विरोध करते हैं। पूरे कांग्रेस और पूरे भारत देश की कांग्रेस दल इस प्रकार की जो दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, इसका विरोध करते हैं। नाराजगी बिल्कुल है। केंद्र की सरकार बेरोजगारी को, युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, जिसमें विफल हो रही है। उनको छुपाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी पर अनर्गल बयानबाजी कर रही है, जबकि कई मरतबा देश के प्रधानमंत्री जी ने विदेशों में जाकर देश की जो है इज्जत नहीं रखी। तब जाके मोदी जी आज इस बात को कहते हैं कि भाई राहुल गांधी जी ने एक लड़की के लिए कहा कि भाई ये पीड़ित है, लेकिन इस बात को हम लोग नहीं समझ पा रहे कि भाई आखिर छोटी सी बात पर, जिस बात पर देश को गुनाह करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, क्यों अनर्गल बयानबाजी से जो है आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। आज प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भगत डसीला के नेतृत्व में हमने राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का यहाँ पर पुतला फूंका है और बड़े खेद के साथ जिस प्रकार से आज महामहिम इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व राज्यपाल भी घूम रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भैया इस डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे, तो उनके द्वारा लोगों से कहा जा रहा है कि आप बंदर भगाने के लिए जो है कंटर बजाएं। क्या कंटर बजाने का ही काम हमारा रह गया? तो इतनी ऐसी अगर ये मानसिकता रखते इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे, तो हमको नहीं लगता कि भाई ये उत्तराखंड कहीं विकास की गति के साथ आगे बढ़ेगा। तो हम लोग आज पुरजोर तौर पर महामहिम का भी और केंद्र सरकार का भी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं और पुरजोर तौर पर अपने युवा साथियों के साथ, संगठन के सभी पदाधिकारियों के साथ विरोध हो रहा है। देखिए, हमारे केंद्र में हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी 4000 किलोमीटर की यात्रा पूरी होने के बाद जब वो 45 दिन बाद आज उनसे जो है दिल्ली में उनके घर पर पुलिस भेजी जाती है। और ये लोकतांत्रिक देश है और प्रजातंत्र का एक अधिकार इस पर है और अपनी बात कहने का अधिकार हर किसी व्यक्ति को है। आज उन्होंने अगर महिलाओं की पीड़ाओं को बयां करने की बात करी है, तो उनके नामों को सार्वजनिक करने की बात ये नरेंद्र मोदी जी की पुलिस कर रही है और कह रही है कि उन नामों का खुलासा करिए जिन लोगों ने आपसे अपनी पीड़ा कही है, उन महिलाओं का नाम बताने का कष्ट करिए। उसके एवज में इन्होंने जो है आज वहाँ पर राहुल गांधी जी को जो है पूछताछ के लिए बुलाया गया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके से अगर ये दमनकारी नीति
जो मोदी जी की चल रही है उस देश में चलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आज देखिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था जो दिन प्रतिदिन गिरते जा रही है, जीडीपी गिरते जा रही है, उसके अनुसार जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन अपनी चरम सीमा में है, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। और इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में मोदी की सरकार रिपीट करेगी और हम सारे कांग्रेस जन एक होकर के हम इस चुनाव को फतह करेंगे 2024 की लोकसभा की चुनाव को। और आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व महामहिम गवर्नर महाराष्ट्र के और गोवा के और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद नैनीताल संसदीय सीट से जो यहाँ पर आए, कल एक प्रेस वार्ता में आप लोगों के द्वारा पूछा गया कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर और बंदरों का आतंक है तो उससे निजात कैसे मिलेगी, तो माननीय महोदय कह रहे हैं कि कंटर बजाओ और बंदरों को भगाओ। जबकि आजकल जो बंदर यहाँ पर हैं, आपने देखा होगा कि पटाखा फोड़ने के बाद भी वो बंदर नहीं भाग रहे हैं, उल्टा वो जो है झपटने पर तैयार हैं और बच्चों पर और खासतौर महिलाओं पर, बुजुर्गों पर वो झपट्टा मार रहे हैं। और ऐसे बंदरों को भगाने की बात वो कनिस्टर बजा के करने की बात करती हैं, तो इनका मानसिक स्टेटस जो है वो बिगड़ चुका है, मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब हो चुका है उन लोगों का। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, उन्होंने राजनीति से जो संन्यास की घोषणा करी है वो बहुत सही टाइम पे की है, क्योंकि ये उत्तराखंड सरकार भी रोजगार देने में कामयाब नहीं है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा में है और बेरोजगारी जिस तरीके से अपने चरम सीमा में है, उसको देखते हुए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि माननीय राज्यपाल महोदय को बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।